हमारे युग में 3 पैर से धर्म विकलांग रहेगा, 1 पैर पर खड़ा रहेगा खाली। अब आप समझिए 4 पैर पर चलने वाला जीव 1 पैर पर कैसे चलेगा? हाँ, और ये गाय नहीं, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। मेरा जब राज्य आएगा तो धर्म का 3 अंश नहीं रहेगा, 1 रहेगा। और धर्म का 1 अंश जानते हैं कलयुग में क्या है? दान। पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, खत्म हो गया। और सत्य नहीं है कलयुग में, केवल दान बचा है। और दान पर भी कलंक लग गया है, दान भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हाँ, धर्म का ये चरण है 4, 3 कट गया। ऋषि जी ने पूछा कलयुग तू कब आ गया? कलयुग ने कहा सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग। मैं अपना पैर जमाना चाहता हूं लेकिन जमा नहीं पा रहा हूं, आपने इतना धर्म कर दिया है। मैं जहां जाता हूं ठहर नहीं पाता हूं, मुझे रहने का स्थान दो। ऋषि जी ने कहा कि तुम्हारे युग में और क्या होगा? बोले घर घर में लड़ाई होगा, घर घर में टेंशन होगा, घर घर में बीमार होगा, घर घर में रोग होगा, अनेक अनेक प्रकार का समस्या चलेगा। और कलयुग का मतलब होता है जो कलह प्रिय हो। कलयुग में घर घर में कलह हो रहा है, पैसा के लिए, धन के लिए, कपड़ा के लिए, भोजन के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए नहीं हो रहा है। 2 आदमी हैं, पति पत्नी, समझिए आप, पति पत्नी का शरीर 2 लेकिन आत्मा 1 होता है। 2 बॉडी इज 1 सोल। शरीर 2 लेकिन आत्मा 1 है। शरीर 2 लेकिन आत्मा 1। और इतने विश्वास के योग्य हैं कि जब विवाह होता है तो ब्राह्मण देवता वेद में लिखा है कि स्त्री के हृदय को वर स्पर्श करता है और कहता है ततः वरम कन्या हृदय न अलग। आज से तुम्हारा और हमारा हृदय 1 हुआ। और ऐसी सारी क्रिया कर रस्म पूरा करने के बाद भी, विवाह के बाद भी पति और पत्नी दोनों में तनाव हो जाता है। ये कलयुग का प्रभाव नहीं तो किसका है? तनाव हो जाता है। पति के दुख से दुखी होकर पत्नी सुसाइड कर लेती है, छोड़कर चली जाती है। और पत्नी के दुख से भी दुखी होकर पति जो है वो भी सुसाइड कर लेता है, घर छोड़कर चला जाता है। ये कलयुग का हाल है। और मेरे चैनल पर तो हजारों वीडियो पड़े हैं, तो हमको हजारों फोन आते रहते हैं। उसमें से 75% फोन यही आता है कि महाराज ये हमारे पति देव बात नहीं मानते। अब बताओ, सारा बात तो मानिए रहे, अब कैसे मनाते हैं? पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है, भारी टेंशन। जिसका शरीर 2 आत्मा 1, उनमें टेंशन हो रहा है। तो माता पिता की बात छोड़ो, बेटा की बात छोड़ो, परिवार के लोगों की बात छोड़ो, उनमें तनाव हो रहा है, उनमें मत नहीं मिल रहा है, उनका विचार नहीं मिल रहा। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग ने कहा घर घर में कलह होगा। मेरे युग में घर घर में बीमारी होगा। धर्मात्मनम रूप वर्णः। लोग धर्म के आचरण कम और कलयुग के आचरण ज्यादा करेंगे। मानते हो कि नहीं आप लोग? धर्म का आचरण कम और कलयुग का आचरण ज्यादा। धर्म क्या कहता है? आप लोग माताजी लोग ज्यादा बैठे हैं और हमारे चैनल पर माताजी लोग सुन रही होगी, तो आप बुरा मत मानिएगा। धर्म कहता है कि स्त्री को अपने परिवार को पुत्र के भांति मानना चाहिए। धर्म कहता है, शास्त्र कहता है। और जो स्त्री अपने परिवार को पुत्र से जितना प्रेम करती है, उतने अगर परिवार से प्रेम करती है तो परिवार कभी टूटेगा? कभी टूटेगा? हो जितना आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो उतने पूरे परिवार से प्रेम करिएगा तो परिवार कभी टूटेगा? लेकिन ये प्रेम नहीं। हाँ, अपना पति देव और दूसरा अगर भाई है तो बनेगा ही नहीं। इनको कुछ बढ़िया खिलाएगा तो इनको कुछ अच्छा नहीं खिलाएगा। जो पैसा कमाता है उसका बेटा प्राइवेट में खूब बढ़िया पढ़ेगा तो उसका बच्चे के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा। अपना लिए कुछ, उसके लिए कुछ नहीं होगा। पुत्र के भांति सेवा नहीं हो रहा है, शास्त्र कहता है। दूसरा चीज,
माताजी लोग, आप लोगों ने स्त्रियों का सबसे सुंदर श्रृंगार जानते हैं क्या है? स्त्रियों का सबसे सुंदर स्वरूप और श्रृंगार उसका बाल होता है। शास्त्र कहता है बाल, बाल उनको अपना अच्छा रखना चाहिए, बाल को बड़ा करना चाहिए। और नाखून को क्या करना चाहिए? स्त्रियों का नाखून छोटा होना चाहिए। जिसका नाखून सूप के जैसा हो, बड़ा हो सूप के जैसा, उसको ही सूपनेखा कहा जाता है। और आजकल देखिए स्त्री अपना बाल कटवा रही है, नाखून को बढ़ा रही है कि ना? बाल को कटा रही है, नाखून को बढ़ा रही है। अब इतना बड़ा बड़ा जिसका नाखून होगा और सास के पैर दबाने को कहा जाएगा तो सास नहीं समझेगी, एक बार पकड़ी तो खत्म कर। जब लंबा लंबा रहेगा तो क्या हो? बाल को बढ़ाना उसका श्रृंगार है। अब इतना बड़ा बड़ा नाखून करके कोई सास के पास जाए तो समझे काली माई आ गई। नाखून को छोटा, बाल को उनका स्वरूप है, शास्त्र कहता है। तो सारा काम उल्टा करते जा रहे हैं। कल जो कलह प्रिय, घर घर में कलह होगा, बीमारी होगा, टेंशन होगा, विवाद होगा, लड़ाई होगा। कलयुग ने कहा आयु समम दोषेन वर्णा, और मेरे युग में लोगों की आयु अल्प आयु होगा, आयु कम होगी। अपने मौत से मरने वाले लोग कम और अकाल मृत्यु मरने वाले की संख्या ज्यादा होती जा रही है। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं? अपने मृत्यु से कम और अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी और हो रहा है। हाँ, द्रवितस्य भोगेन लोक वर्णः, और भगवान तो बस कहने के लिए रहेंगे, भजन कहने के लिए। यहाँ 3 घंटा कथा भले सुन लें कि पंडित जी कह रहे हैं कि मीट मछली मत खाइएगा, शराब मत पीजिएगा, सास का सेवा कीजिएगा, भाई का सेवा कीजिएगा, लेकिन घर में जाकर अगर ले आओ तो वो कथा में होता रहे। मनम दोषान तद्विभूतः, मन से धर्म का, देवता का हम चुनाव करेंगे कलयुग में। हाँ, ब्राह्मण देवता हो, वेद मंत्र नहीं आता हो, वेद का ज्ञान नहीं हो, लेकिन पूछे जाने पर जनेऊ निकाल ले दिखाएंगे, देखो हम पंडित जी जनेऊ निकाल कर दिखा देंगे। हाँ? नहीं ज्ञान है। कलयुग ने कहा मेरे युग में ये सब सिस्टम होगा। परिवार में तनाव तो रहेगा, भोजन दूषित हो जाएगा, भजन दूषित हो जाएगा, धर्म का आचरण नहीं रहेगा। तो जब सब कुछ दूषित हो जाएगा तो धर्म का एक अंश जो दान है हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। परीक्षित जी ने कहा रे भैया तेरे अंदर खाली अवगुण है कि गुण भी है? कलयुग ने कहा गुण भी है। बोले कौन सा गुण है? तो कलयुग ने कहा मेरे अंदर गुण है कि मेरे समय कालीन में, मेरे शासन में मानसिक पाप नहीं है लेकिन मानसा पुण्य है। मन से आप किसी को कुछ चुराने को, गड़बड़ करने के बारे में सोचिएगा तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन मन से किसी के प्रति अगर अच्छा सोचिएगा तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। बोले इसके बाद तो कलयुग ने कहा जो जाग जाप ताप होम हवन यंत्र मंत्र से जो प्राप्त पहले होता था वो हमारे कलयुग में केवल भगवान के नाम गाने से प्राप्त हो जाएगा। हाँ? कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिरे सुमिरे ना